तो लास्ट सेशन में हम लोगों का 2 डायमेंशनल एरे हो गया था। 2D 2D रेगुलर एरे में भी दोनों तरीके से कर लिए थे, प्रोग्रामर और यूजर इनपुट, और 2D जैक्ड एरे में भी दोनों तरह से कर लिए थे, प्रोग्रामर एंड यूजर इनपुट। बात करेंगे आज हम लोग 3D एरे की। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 डायमेंशनल एरे में रेगुलर एरे, ठीक है। और रेगुलर एरे में भी हम देखेंगे प्रोग्रामर के द्वारा इनपुट कैसे दिया जाए, ठीक है। चलिए तो ये ओपन कर लेते हैं, ये सब पूरा डिलीट मार देते हैं। तो 3D एरे का अगर कोई एग्जांपल पहले हम लोग ले ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3D एरे क्या होगा। 3D एरे इज द सेट ऑफ व्हाट? 2D एरे बोल सकते हैं ना ऐसा? बोल सकते हैं सर। 1 डायमेंशनल एरे में सेट ऑफ एलिमेंट्स होते थे, 2 डायमेंशनल एरे में सेट ऑफ 1 डायमेंशनल एरे होते थे। तो 3 डायमेंशनल एरे में क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि फॉर 3D एरे, 3D एरे के लिए 2D एरे एक्ट्स लाइक एन एलिमेंट। सही बात है? बताएं भाई। यस सर। ठीक है। अब मैं एक 3 डायमेंशनल एरे आपके लिए यहाँ बनाता हूँ। मैंने लिखा इंट ARR, 3 डब्बे लगाया, ठीक है। 3D के लिए 3, ये बन गया 3D एरे हमारा। अब इसमें एलिमेंट भरना हमें, ठीक है। एलिमेंट कैसे भरें भाई? तो हम एक एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं 3D एरे का। 3D एरे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डेटा हमारे पास 3 लेयर में हो। अगर सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर है तो 1 डायमेंशनल एरे, स्टूडेंट डिपार्टमेंट के अंदर है तो भाई डिपार्टमेंट भी स्पेसिफिक आपको इंडेक्स पे डालना होगा, तो 2D एरे। अब हम कॉलेज भी ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 2 कॉलेज है, 2 कॉलेज के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, और तीनों डिपार्टमेंट में 4 स्टूडेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? 12 सर। नहीं, 12 तो नहीं होगा सर क्या 2 कॉलेज है और 3 डिपार्टमेंट है? हाँ। तो 24 हो जाएगा। 24। हाँ 24 हो जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएंगे 6। 6 में अगर 4 अगर करें तो 6 4 जा 24, 24। तो ठीक है 24 डेटा बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा यार भरने के लिए? चलो भरते हैं, क्या कर सकते हैं ठीक है। तो भाई मुझे यहाँ पे अगर बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? ये 3D एरे हो गया, ठीक है। इस 3D एरे के अंदर मैं 3D एरे होता है सेट ऑफ 2D एरे, तो मैंने बना दिया एक 2D एरे ये, और फिर कॉमा लगाया, एक 2D एरे बना दिया ये मेरा एरे बन गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ये 2D एरे ये मेरे कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉलेज 0, ये कॉलेज 1, 2 कॉलेज हो गया। हर कॉलेज में कितने कितने डिपार्टमेंट है भाई? 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो 3 डिपार्टमेंट, 2D एरे इज द सेट ऑफ 1D एरे, तो 3D एरे इज द सेट ऑफ 2D एरे, और 2D एरे इज द सेट ऑफ 1D एरे। तो इसके अंदर मुझे 1 डायमेंशनल एरे बनाने होगा। एक डिपार्टमेंट हो गया, 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, ठीक है। ये 3 डिपार्टमेंट ये हो गया। इसी तरह इसको आप कॉपी मारिए और कॉलेज 1 में भी 3 डिपार्टमेंट डाल दीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? ये 2 कॉलेज, कॉलेज 0 एंड कॉलेज 1। कॉलेज 0 में कितने डिपार्टमेंट? 0 1 2 3 डिपार्टमेंट। रिकॉर्डिंग शुरू है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जी। एंड कॉलेज 1 में भी 3, 0 1 2। अब हर डिपार्टमेंट में कितने कितने स्टूडेंट होंगे? 4 सर।
4 4 होंगे, भर दीजिए 1 2 3 4, फिर आपने कर दिया 1 2 3 4, ठीक है, फिर कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी 1 2 3 4, फिर यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया भाई, एक 3D एरे बनाया। अब बताइए इतना वाला कौन सा एरे है, 1D है, 2D है, 3D है? 1D है सर, सॉरी 2D है, 2D 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 है। और एक इतना ये भी 2D है। जब फोन तो म्यूट कर लो, कहाँ से वॉइस आ रहा है पीछे पूरा एकदम। अगर आप नॉइज वाले एरिया में है तो थोड़ा सा कोशिश किया करें शांत जगह बैठने की, आपको भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो दो 2 डायमेंशनल एरे है मेरे पास, एक ये भी एक ये भी है। अब ये जब दोनों 2 डायमेंशनल एरे को हम एक और एरे में डाल दें तो उसी को हम 3D एरे बोलते हैं। सिंपल सी कहानी है। अच्छा, हमने बोला आपको कि फॉर 3D एरे 2D एरे इज लाइक या इज एक्ट लाइक एन एलिमेंट। तो इस हिसाब से आप बताएं कि अगर मैं ये लिखूं सिस आउट एरे डॉट लेंथ तो कितना आएगा? 3 आएगा, 24 आएगा, कि 2 आएगा, कि 5 आएगा, कितना आएगा? सर 3 आएगा सर। 3 आएगा। 2 वाजिद भाई बोल रहे हैं 2 आएगा। लेंथ है 2 आएगा सर। 2 आएगा, करेक्ट। 2 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भाई 3D एरे क्या है, सेट ऑफ 2D एरे। तो हम 3D एरे की लेंथ हम बोलेंगे कि जितना 2D एरे है उतनी इसकी लेंथ है। तो 1 और 2, ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ 2 आएगी। अनम जी समझ में आया? यस सर। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, सिस आउट कर दूं यहाँ पे एरे ऑफ 1 डॉट लेंथ, आप मुझे बताएं कि किसकी लेंथ आएगी और कितनी आएगी? सर 4 लेंथ आएगी आई थिंक। 4 आएगी। और कोई? फर्स्ट वाले की 3 आएगी। फर्स्ट वाले की 3 आएगी, सही है, 3 आंसर सही है। देखिए अनम जी समझिए, हम जब भी ARR लिख रहे हैं हम बात कर रहे हैं 3D एरे की। तो 3D एरे के अंदर 2 ही एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ये और दूसरा एलिमेंट ये, 2 है, तो लेंथ 2 आ गई थी। अच्छा, अगर हम एरे ऑफ 1 लिखें तो हम इस वाले को पॉइंट कर रहे हैं या इस वाले को पॉइंट कर रहे हैं? सर फर्स्ट वाले को पॉइंट। नीचे वाले को ना, इसको। सॉरी इधर हाँ, वो 0 इंडेक्स कर। हाँ 0 और ये 1, अच्छा इसको पॉइंट कर रहे हैं। तो इस 2D एरे की लेंथ कितनी है? सर 2D एरे का लेंथ है 3। 3 है। 2D एरे की लेंथ कितनी होती है? जितने 1D एरे हो, 1 2 3, तो एरे ऑफ 1 की लेंथ 3 आएगी। सिंपल। बताइए अनम जी, क्लियर हुआ? यस सर, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर। ये एक 11 44 56 जो 55 जो लिखे हैं वो 1D एरे हो गया, ठीक है। हाँ, ये 1 डायमेंशन एरे हुआ। और 1D एरे का ये 0 पोजीशन हो गया ना, ये 0 इंडेक्स हो गया ये। जी 1, देखिए मामला कैसा है, आप ऊपर लेवल से देखिए, आप नीचे लेवल से ना देखें, आप ऊपर लेवल से देखिए। हम अगर एरे की लेंथ निकाल रहे हैं तो आप ये बताइए कि इस एरे में कितने एलिमेंट हैं? सर इस एरे में सर 3 एलिमेंट्स है ना? नहीं, 2 एलिमेंट है, एक ये और एक ये। अच्छा क्योंकि ओके। ये लाइन देखिए ना, यहाँ लिखे ना, फॉर 3D एरे 2D एरे एक्ट्स लाइक एन एलिमेंट। तो इस हिसाब से तो 2 ही एलिमेंट हुए ना हाँ यस भाई, सर। 2 2D एरे तो 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो तो ये वाले एलिमेंट को हम एरे ऑफ 0 से एड्रेस कर सकते हैं, यस सर, एरे ऑफ और 0 ये एरे। तो अब एरे ऑफ 1 की लेंथ कितनी है? तो ये एक 2D एरे है, और 2D एरे की लेंथ कितनी होती है? जितने उसके अंदर 1 डायमेंशनल एरे होते हैं, तो इसके अंदर 3 एरे है ना।
तो इसलिए 3 आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी लेंथ आए तो अब कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे सिस आउट। अब ये बताइए, हम ये वाले की लेंथ निकालना चाहते हैं, सपोज दैट ये वाले की। तो आप बताइए कौन से 2D एरे में है? 0th 2D एरे में है कि फर्स्ट 2D एरे में है? फर्स्ट 2D एरे में। फर्स्ट में। तो हमने लिख दिया 1 फर्स्ट वाले में है। अच्छा, फर्स्ट वाले के अंदर कौन से पोजीशन पे है? 0 पे, 1 पे कि 2 पे है? 0 पे है सर। तो 0 पे। 0 पे है। तो अब अगर हम लिखें एरे ऑफ 10 डॉट लेंथ, तब आपको मिल जाएगी। समझ रहे हैं अभी मामला? यस सर। ये तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। और ये जो 4 है इसकी लेंथ आ रहा है। क्या प्रूफ है? मैं एक बढ़ा के दिखा देता हूँ। अब देखिए 5 आएगा, ये देखिए। तो कहीं ना कहीं ये वाले की लेंथ है। तो आपको बस इंडेक्सिंग समझना है। इंडेक्सिंग समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप 3D एरे के लिए 2D को एज अ एलिमेंट ट्रीट करा दो। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इस 1 के अंदर ये 0, ये 1 और ये 2, और इसके अंदर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा। अब मुझे कोई ये बताया कि मुझे ये वाला 66 प्रिंट करना है, मैं क्या लिखूं? सर RA1 1, उसके बाद 3 ये 2 1 1 2 1 1 2, ठीक है, करेक्ट है। अगर मैं ऐसा लिख दूं एरे ऑफ 1, तो मैं ये वाले पहुंच जाऊंगा। फिर मैं इसमें लिख दूं 1, तो 0 और 1 ये वाले पहुंच गया। अब इसके अंदर 0 1 2 लिखूंगा तो 66 प्रिंट हो जाएगा। बताए भाई? जी सर। लेंथ का फंडा क्लियर होना चाहिए आगे की चीज समझने के लिए। अनम जी कोई डाउट है तो बताइए। नो सर, ठीक है सर। ठीक नो है, डाउट सर। चलिए तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बनता है। सर ये अपन ने ये 3 डायमेंशनल एरे बनाया है ऊपर, ये int AR इज इक्वल टू दिया है अपन ने जी। इज इक्वल टू को अपन ने कैलकुलेशन ओपन किया है। हाँ हाँ, इज इक्वल टू क्यों दिया अपन ने? कैसे, मतलब क्या? अरे भैया इज इक्वल टू नहीं देंगे तो इस एरे में ये वैल्यूज इनिशियलाइज कैसे कराएंगे? आप ये बताइए। इंट p इज इक्वल टू 1000, तो आप बताइए यहाँ पे हमने इज इक्वल टू क्यों दिया? एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए। स्टोर करने इसी तरह ये सारी वैल्यूज हैं वो एरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए। ओके, समझ गया ना वाजिद? यस यस। बस ये मामला है। तो ये हो गया कहानी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब मुझे ये अगर एलिमेंट्स को प्रिंट करना है भाई, तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा 1 1। पहले वाले का इंडेक्स होगा 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3। अब ये कितना करते बैठेंगे? तो इसके लिए हम लगा लेंगे लूप, ठीक है। अब ये लूप अगर आप समझ गए तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सब सारे लूप आप वही ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी मैं बनाने वाला हूँ। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। हम लगाएंगे सबसे पहले, हमें इसको ट्रेस करना है कि कौन से 2D एरे पे हम हैं, फिर उसमें हम कौन से 1 डायमेंशनल एरे पे हम हैं, फिर उसके अंदर के एलिमेंट, मतलब 3 लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप लगाए हमने, इंट। अच्छा ऐसे देख लो आप, ऐसे देख लो आप। पहले वाले का इंडेक्स क्या होगा? 11 का इंडेक्स 0 0 हाँ 0 0 और बस। फिर 0 0 0 हाँ 0 0 0 सर। ठीक है। आप मुझे बताइए कि 33 का इंडेक्स क्या होगा? 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 पूरा 0 to 1 बाइनरी हो गया। सर 0 1 0 0 2 1 0 2 1, ठीक है। बहुत सारे आंसर मिले। देखो आराम से सोच के बोलो आप लोग, एकदम आराम से। आप देखो, अच्छा ये 33 है, वो कौन से वाले 2D में है? सर, 0 वाले 2D में है कि 1 वाले 2D में है? सर 0 1 0 सर 0 1 0
सर 010 हाँ अभी ठीक है, 010 जीरोथ वाले में है, जीरोथ के अंदर फिर 1 वाले में है, और 1 के अंदर फिर 0 वाले में है ना। तो ये आपने 010 पकड़ लिया। इसमें 16 किस पे है? 020 020। मतलब पता ये चला कि इस पूरे को प्रिंट करने के लिए पहला डिजिट तो 0 ही रहेगा, है ना। जी सर। इस पूरे को जी प्रिंट सर। करने के लिए 0 1 में है। जी दूसरा सर, जी वाला 0 1 और 2 तक जाएगा, ठीक है। जी सर। और तीसरा वाला 0 भी 3 हो तक सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। 3 भी हो सकते हैं। जी सर। ठीक है, इतना मामला आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस हिसाब से 11 का बताएं यहाँ पे। सर सर 0 1000। सर 100 101 101 नहीं सही होगा, फिर से 100 बताइए। सर, 100। सॉरी सॉरी 100 सर। करेक्ट, 100, ठीक है। 100 सर। तो इसी तरह 84 का 110 ठीक है, 1 पे, देन उसके अंदर 1 पे, फिर 0 पे। फिर इसी तरह अगर आप इसका जाएंगे तो बता ही लेंगे 1 एंड देन 2 एंड देन 0। तो अगर दूसरे वाले 2D एरे को हम देखें तो उसका पहला डिजिट 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, 1 ही रहेगा। बिल्कुल सर। और दूसरा वाला 0 1 और 2 तक जाएगा, और तीसरा वाला 0 1 2 3 तक जाएगा। तो पता चला कि पहली वाला जो पहला इंडेक्स है हमें 0 और 1 तक बस ले जाना है। तो पहला फॉर लूप बनाएंगे जो 0 और 1 तक चलना चाहिए। तो एंड i इज इक्वल टू 0 शुरू करेंगे, एंड i लेस देन अगर मैं कर लूं एरे डॉट लेंथ, तो एरे की लेंथ कितनी आएगी? 2 सर। एरे की लेंथ 2 2 आएगी। तो अगर मैं लेस देन किया हूं तो क्या, एक मिनट यार, एरर क्यों आ रहा है यार? अच्छा, सेमी कॉलन मिस कर रहा हूं मैं, ठीक है। एरे डॉट लेंथ एंड i ऑफ प्लस प्लस। तो क्या ये जो लूप है मेरा, ये मेरा क्या 0 और 1 पे नहीं चलेगा सिर्फ, वही तो सर, 0 1 से 1 ही श्योर चलेगा बस। चलेगा सर। है ना। दो तो क्योंकि नहीं एरे की होगा। लेंथ आएगी 2, ठीक है सर। कम तक चलेगा 0 और 1 पे। तो मतलब पहला वाला इंडेक्स के लिए तो लूप हमने लगा लिया भाई, 0 भी चलेगा 1 भी चलेगा, ठीक है। दूसरा वाला जो लूप होगा वो ऐसे काम करना चाहिए कि जब मैं 0th वाले पे हूं तो वो 3 बार चले, है ना, 0 1 2। और जब मैं फर्स्ट वाले पे हूं तो भी 3 बार चले, 0 1 2। सेकंड इंडेक्स देखो, सेकंड इंडेक्स देखो ध्यान से, 0 1 2 है ना। तो सेकंड इंडेक्स के लिए ये वाला लूप, एंड j इज इक्वल टू 0, एंड हम कर लें अगर j लेस देन, अब मुझे 0 1 2 तक चलाना है, तो हम अगर इस 2D एरे की लेंथ निकाल लें तो काम नहीं हो जाएगा। हाँ अगर सर, मैं ऐसा जी एरे ऑफ i डॉट लेंथ और मैं कर लूं j प्लस प्लस, आपसे मैं पूछूंगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या मसला है यहाँ पे। i की वैल्यू जब 0 होगी तो हम कौन से एरे पे हैं? ये वाले पे, 0 जी सर, पहले ये ऊपर। वाले पे हैं। तो जब ये वाले एरे पे अंदर हम आएंगे तो एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ कितनी मिलेगी? i की वैल्यू 0 है तो j लेस देन एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है? सर 0 1 2 3 है। इसकी लेंथ कितनी है? 3 3 है। तो ये क्या बन जाएगा? j लेस देन 3 बन जाएगा। तो ये चलेगा ना 0 1 2, हाँ ठीक सर। जी सर। है ना। तो काम हो गया हमारा भाई, 0 1 2 चल रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब हम यहां तक पहुंच गए, अब लास्ट वाले पे आ गए हम। अब मुझे, मैं इस पे आया, उस पे से फिर मैंने एक लूप लगा लिया इनको ट्रेस करने के लिए, ठीक है। अब मुझे ये वाले की लेंथ निकालनी, ये सिंगल एरे 1 डायमेंशनल एरे की लेंथ निकालनी, क्योंकि लास्ट वाला 0 1 2 3 तक जा सकता है। तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी भाई? लगाइए फॉर लूप, इंट k इज इक्वल टू 0। मुझे 0 1 2 3 तक जाना है, तो 0 1 2 3 तक कैसे जाएंगे भाई, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो, मैं अगर ऐसा कर लूँ, एरे ऑफ, सॉरी, जे के है ना, के लेस देन एरे ऑफ i j डॉट लेंथ। तो समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। इसमें हम आएंगे और देखिए
ये वाले की लेंथ निकालनी है। अब ये बताइए कि ये किस पे है, एरे ऑफ, देखिए आई की वैल्यू 0 होगी तब ये वाले एरे पे है, हाँ सर। ठीक है, आई की वैल्यू 0 मतलब ये वाले एरे पे है। उसके अंदर गए हम j इज इक्वल टू 0, j की 0 मतलब हम ये वाले एरे पे हैं, जी सर। ठीक है। तो अब अगर मैं कर दूं कि एरे ऑफ 0 0 डॉट लेंथ, तो किसकी लेंथ मिलेगी, फर्स्ट की पूरा फर्स्ट वाले एरे की पूरी मिल, 11। हाँ, तो आई की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू 0 होगी, तो ये होगा एरे ऑफ 0 0 डॉट लेंथ, तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो लूप क्या 0 1 2 3 4 4 लेंथ होगी, तो 0 1 2 3 तक नहीं चल जाएगा ये लूप, बताइए। यस सर। वैल्यू सर j की कंडीशन तो वैल्यू कुछ 0, नहीं है, के प्लस प्लस है, के से हाँ बढ़ता जाएगा ना, हाँ, तो के बाद भाई देखिए फिर समझिए, आई की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, तो आप मुझे ये बताएं कि एरे ऑफ 0 0 डॉट लेंथ किसकी लेंथ मिलेगा और कितना मिलेगा। 11 मिलेगा सर 0 0 पे। नहीं नहीं नहीं, 11 नहीं फोर मिलेगा, एरे ऑफ 0 0 डॉट लेंथ ओ 0, लेंथ ये 4 हाँ लेंथ 4 मिलेगा, तो ठीक है। 4। 0 से आप लेस देन 4 तक जाएंगे तो 3 तक 4 बार लूप नहीं चलेगा, हाँ हाँ सर, सर लूप लूप समझ आ गया सर। हाँ ना, तो हो गया हाँ, काम, बस इतना ही तो करना था लूप हो आपको, जाएगा, आपने सब लूप। ट्रेस कर लिया। अब अगर मैं अंदर में ऐसा करूं, सिस आउट एरे ऑफ आई जे और मैं कर लूं के, के तो देखिए आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, तो प्रिंट होगा एरे ऑफ 0 0 0 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर के चलेगा 4 बार, तो 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3, पूरा एक रो प्रिंट हो गया होगा। 66। फिर उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 1 होगी, ठीक है, 1 होगी, तो 1 पे ये फिर 4 बार चलेगा, तो 0 1 0 ये वाला प्रिंट हो जाएगा, 0 1 1 0 1 2 0 1 3 ये पूरा प्रिंट हो गया। फिर के जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, तो 0 2 0 ये वाला, फिर 0 2 1 0 2 2 एंड 0 2 3 ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो जे की लूप बंद हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 0 0, फिर 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 एंड 1 सो ऑन, सब प्रिंट हो जाएगा। समझे मामला। यस सर। तो इसको आपको ध्यान प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, माइंड लेवल पे, ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर होंगी, आपको प्रैक्टिस करें। अभी हमने बताया आपको समझ में आएगा, बाद में आप भूलेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप कॉपी पेन पे अच्छे से लगाएं, सर बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाँ बोलिए। सर एक चीज, जो फर्स्ट लूप जो आप यूज किए हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, हाँ हाँ तो सर एरे डॉट लेंथ में तो सिर्फ मेरा 0 और 1 ही है ना, जो हाँ, दो, उसके बाद फिर इंटरनल चला रहे हैं उसमें फिर 4 एलिमेंट है, मतलब उसमें फिर 1 और 2 है, 0 1 2, हाँ उस 0 1, फिर सर सेकंड वाला लूप थोड़ा सा सर रिपीट कर दीजिएगा क्या, जे इज इक्वल टू 0 जो हो देखिए, रहा है, पहला वाला लूप तो भाई आपका 0 1 पे चलेगा, 0 पे और आउटर 1 पे, तो समझ रहे हैं, आउटर लूप, हाँ सर वो समझ गया था। ठीक है। जब आप 0 वाले पे होंगे, अब सोचिए आप जब 0 वाले पे होंगे तो इसमें कितने एरे हैं, 3 एरे हैं ना, अच्छा ये 3 का चलेगा, ठीक है हाँ। हाँ, तो सबके पास जाना है बारी बारी आपको, और फिर उसका देखिए अंदर ये वाला एलिमेंट के बताएगा लिए, कि कैसा है, ये वाला बताएगा कि कौन सा 2D एरे, तो हमने बताया भैया 0th 2D एरे पे चलो, फिर ये वाला बताएगा कि 0th 2D एरे के कौन से 1D एरे पे चलना है, तो ये बताएगा कौन से 1D एरे पे चलना है, फिर बोला ये पे चलना है कि इस पे जाना है, किस पे जाना है, और फिर इसके अंदर वाला बताएगा कि जो 1D एरे पे है उसको प्रिंट मार दो, एलिमेंट प्रिंट हुआ, थर्ड हाँ लूप जो है। जाएगा, तो ऐसा सीन है। क्लियर हुआ अभी। यस सर। तो ये हमारा रेगुलर है, इसको हम अच्छा थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक बार जब प्रिंट हो तो मुझे एक न्यू लाइन मिले, तो मैं उसे साउट करूंगा, यहाँ थोड़ा सा प्लस मारूंगा, और मैं बोलूंगा कि अगर अगर एक पूरा 2D प्रिंट हो जाए, तो ये अंदर वाला पूरा एक 2D प्रिंट कर रहा है, तो इसको मैं उससे साउट करके यहाँ एक लाइन ले लूंगा, बस ये देखिए, एक मिनट एलन हटाना पड़ेगा, ये देखिए हमारा परफेक्टली प्रिंट हो गया,
ठीक है ना भाई, सबको क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन है पूछ लीजिए आप लोग। सर जैसे कि एक ही एलिमेंट प्रिंट कराना, जैसे कि 1 का 99 प्रिंट कराना है 99 कहाँ है भाई? 99 ये वाला, हाँ 1 का। हाँ, एक ही एलिमेंट प्रिंट करना तो इंडेक्स वाइज लिख दो आप, फिर लूप क्यों लगाएंगे? फिर तो इसका इंडेक्स जान नहीं रहे आप, 1 एंड 0 एंड 1। समझे सुदीप? सर इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर? यहाँ पे तो आदमी इतना स्टक ग्लिच कर रहा है। देखिए, प्रैक्टिस का खेल है एरे पूरा। जनरली 3D एरे पे क्वेश्चन वैसे कम बनते हैं। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन कोडिंग राउंड में आते हैं 2D तक ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1D पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको, मोस्टली क्वेश्चन 1 डायमेंशनल पे दिखेगा। कुछ अगर मैट्रिक्स वगैरह पे अगर आप जाएंगे या सुडोको सॉल्वर वगैरह पे जाएंगे तो 2D पे क्वेश्चन बनेगा। 3D पे हालांकि क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्वेश्चन इस पे भी है। तो प्रैक्टिस की चीज है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें, क्योंकि देखिए इसमें जावा का कंसेप्ट ज्यादा नहीं है। जावा ने क्या बोला भाई, ऑब्जेक्ट में एलिमेंट डालो, इसमें मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक बिल्डिंग ज्यादा है ना, कंसेप्ट तो कम ही है। वो है कि ये लूप इधर चल रहा है, फिर इधर चल रहा है, उधर वो गोल गोल घूम रहा है। तो वो अगर आप आराम से बैठ के ट्रेस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको सारा। सर ये फॉर ईच लूप से कर सकते हैं हम लोग, ये जो आप लूप? हाँ कर सकते हैं, फॉर ईच से भी। फॉर ईच से हम अगर करना चाहेंगे तो हम एरे निकालेंगे, उसमें हमको 2D मिलेगा, फिर 2D में से 1D निकलेगा, फिर 1D को प्रिंट मारेंगे। कर दें वो भी? सर वो एक बार थोड़ा दिखा दीजिए ना। देखिए फॉर ईच कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे एरे से, तो एरे से अगर निकालेंगे तो मिलेगा क्या, ये बताइए? ये एरे से 2D सर? एरे, 2D एरे, हाँ। उसके एलिमेंट मिलेंगे, 2D एरे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे इंट एक 2D एरे बनाना पड़ेगा। तो इंट मान लीजिए के बना लिया हमने, एक 2D एरे, ठीक है? या फिर हाँ चलिए ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया। या ये साइन में इधर दे देता हूँ, ठीक है? तो 2D एरे मिला। तो पहली बार ये 2D एरे मिलेगा ना आपको, फिर दूसरी बार ये वाला मिलेगा। तो मान लीजिए पहली बार ये वाला मिला के में, ये के में आ गया। अब इसको अगेन इटरेट करना पड़ेगा। तो के से अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? के अंदर क्या मिलेगा? के अंदर सर 0 ऑफ एरे, एरे का एलिमेंट मिलेगा। नहीं, एलिमेंट नहीं मिलेगा, 2D एरे का एलिमेंट मिलेगा। 2D एरे का एलिमेंट क्या है? एरे है, नॉट एलिमेंट। अच्छा 2D एरे का एलिमेंट एरे है ना, हाँ। देखिए कॉमा सेपरेटेड। तो फॉर 2D एरे 1D एरे इज एन एलिमेंट, तो मुझे 1 डायमेंशनल एरे मिलेगा। तो के में से निकालेंगे तो 1 डायमेंशनल एरे मिलेगा। फिर हमने होल्ड किया एक 1 डायमेंशनल एरे में, मान लीजिए पी में होल्ड कर दिया, ठीक है? पी में होल्ड कर दिया। तो अब के में से पहली बार तो भाई एरे में से निकाले तो ये वाला 2D एरे मिला। अब इस 2D एरे में से पी में को क्या आएगा? पहला वाला एरे आ जाएगा। हाँ जी सर, अब पहला वाला मैं प्रिंट कर दूंगा, तो अगेन फॉर लूप लगाऊंगा। अब पी में से क्या मिलेगा? अब एलिमेंट मिलेंगे, 1144 है ना? 1144। तो इसमें से हम इंट एलिमेंट स्टोर कर लेंगे और इसको से आउट मार लेंगे, PLM, बस हो गया। कोई इंडेक्स का लफड़ा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? और देन हम कैसा कर लेते हैं, ln हटा लेते हैं और एक स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे हम एक से साउट यहाँ कर देते हैं और एक यहाँ कर देते हैं, बस हो जाएगा। रन किया हमने, देखिए आ गया ना। बताएं, क्लियर है ये भी? बड़ा कंफ्यूजन है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि एरे जो है ना, लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट है। मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? एक बार हमने बताया आप सोचेंगे बस हो गया जीवन जुग्गी, एरे खत्म, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें इसमें, तो काम बना रहेगा। चलिए इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलिए। एक दो क्वेश्चन सर वैसा करा दीजिएगा जैसे हाउ मेनी आर्मस्ट्रांग नंबर इन एन एरे करके, जो यूजर इनपुट होता है।
क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छा प्लान किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आपको, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एमएनसी बड़े बड़े कंपनीज में आए हुए रियल टाइम क्वेश्चन है। सर बहुत सारा ऐसा होता है सर कि ये नंबर सिस्टम पर ही लिंक्ड करके एरे में दे देता है, जैसे हाँ हाँ देता है ना। हम्म, तो क्वेश्चन तो लगाएंगे हम लोग अभी आगे चल के, एक बार कंसेप्ट पहले बिल्ड हो जाए पूरा, क्योंकि देखिए कंसेप्ट सही नहीं होता है ना तो क्वेश्चन पे जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो एक बार पहले कंसेप्ट बना लेते हैं अच्छे से, तो उसके बाद फिर करेंगे। मोस्टली केस में आप देखोगे कंपनी में ऐसे रहेगा, पब्लिक क्लास सॉल्यूशन, एक क्लास दे देगा और उसके अंदर एक मेथड दे देगा आपको, पब्लिक एंड ऐसा दे देगा, एंड कुछ भी माई सॉल्यूशन ऐसा एक मेथड दे देगा, ठीक है, ये दे दिया। अब बोल देगा इसके अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसके अंदर, और रिटर्न करना है एक एरे। तो यहाँ पे कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एरे रिटर्न कैसे करते हैं, समझ रहे बात को? यस सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता, कई बार ऐसा होता है कि आधा कोड वो सब लिखा रहता है, अब बोलता है कि यहाँ पे योर कोड हियर ऐसा लिख देगा, योर कोड हियर। तो कहीं ना कहीं एरे को पास करना, एरे को ले जाना, एनोनिमस एरे पढ़ना, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। एक बार सब कर लेते हैं पूरा अच्छे से, तब हम लोग आराम से सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सर ये जो आपने सिंटेक्स बताया ना, ज्यादातर डिलॉयट में ऐसे पूछते हैं वो लोग, मतलब हाँ हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज का यही है सीन, सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, इवन आप टीसीएस एनक्यूटी वगैरह देख लो या फिर जोहो वगैरह में देख लो, सब यही पैटर्न यही है ही है, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा ही पैटर्न पे सवाल करता है लोग। कई बार ऐसा होता है कि इसमें वैल्यू भेज देगा, स्ट्रिंग भेज देगा, लो भाई स्ट्रिंग के आ रही है, अब वो स्ट्रिंग केस यूज केसेस नीचे लिखे रहेंगे, इनपुट और एग्जाम्पल ऐसे करके लिखा रहेगा यूज केसेस। तो उस तरीके के क्वेश्चन हम सोच रहे लगवाने का, समझ रहे हैं? yes, sir. वैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको मतलब एक्चुअल में समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या अप्रोच रहेगा इंटरव्यू में। बाकी तो सारी चीजें हो ही जाएंगी, प्रैक्टिस का खेल है सब। तो ये हो गया भाई, चलो अब हम बात कर लेते हैं, इसी को जैग्ड बनाना है तो इसमें क्या बड़ी बात है, बना लीजिए, एक इधर बढ़ा लिए, एक इधर घटा लीजिए, ठीक है, और इसी में और बढ़ा लीजिए, इसी में और बढ़ा लिया आपने, ठीक है, ऐसा कुछ, और ये कर लिया हमने, और ये कर लिया। क्या ये लूप इस जैग्ड एरो को प्रिंट कर पाएगा? नहीं सर। और बाकी लोग का क्या कहना है भाई? करना चाहिए प्रिंट सर। नहीं, चाहिए वाला आंसर नहीं चाहिए, फिक्स आंसर चाहिए, हाँ या ना वाला। ये क्या फॉरिच पूछ हटा रहे हो देते सर? हैं, ये फॉरिच हमने ऐड कर दिया है हेलो। आपके अंदर। हाँ बोलिए। क्या पूछ रहे हैं? लो भैया क्या पूछ रहे हैं? अरे आपने एक तो 5 बजे क्लास ले लिया, आज पता ही नहीं चला, मैं ऑफिस में बैठ के क्लास ले रहा हूँ। हमको एक बात याद आ गई विप्रो कंपनी की, चलो कभी बताएंगे। तो बताओ फिर, ये पूछ रहे थे कि ये मैंने इसको रेगुलर को जैग्ड एरे बना दिया, ठीक है, तो क्या ये लूप इस एरे को प्रिंट करने के कैपेबल होगा या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? कैपेबल है सर। और बाकी लोग क्या कहते हैं? होगा प्रिंट। सर होगा होगा बिल्कुल। प्रिंट सर। हाँ, बिल्कुल print। होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डायनेमिक लिया है। अब देखो कैसे होगा, ये आई की वैल्यू 0 पे ये वाला है, ठीक है, आई की वैल्यू 0 पे ये 2D एरे, उसके अंदर हमें ये वाले की लेंथ निकालनी थी, तो क्या एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है, एरे सॉरी इसके अंदर ये लेंथ निकालनी थी, तो एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ क्या मुझे 4 नहीं मिल जाएगा? यस सर जी। तो 4 मिल जाएगा, तो भाई ये चारों 1D को ट्रेस कर पाएगा। उसके अंदर 0th लोकेशन में 5 लेंथ का एरे है, तो एरे ऑफ 0 0 डॉट लेंथ क्या मुझे 5 नहीं मिल जाएगा 0 0 डॉट लेंथ पे? यस। एरे ऑफ 0 ये, उसके अंदर 0 ये एरे, उसकी लेंथ तो 5,
तो कहीं ना कहीं आई जे के टर्म में अगर आप लूप लगाते हैं तो जैग्ड में भी काम आपका हो जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फॉर ईच में चलेगा ये? फॉर ईच में तो इंडेक्स का लफड़ा ही नहीं होता है, वो तो ऑटोमेटिक निकालता है ना। यस। उसमें तो डिक्लेरेटिव कोई, है ना सर, डायरेक्ट वो प्रिंट करेगा। हाँ उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है फॉर ईच में, इसलिए फॉर ईच नहीं यूज करना चाहिए जनरली। आप जब आप अपने लॉजिक बिल्डिंग के स्टेज पे हो तो फॉर ईच यूज मत करो आप। हमने पहले ही बोला था कि फॉर ईच हम यूज नहीं करेंगे, फॉर ईच हम प्रोजेक्ट में यूज करेंगे अगर हमें करना भी होगा तो। अभी एरे में तो फॉर ईच नहीं यूज करेंगे। आप पूछते हो आप लोग तो हम लिख देते हैं, बता देते हैं। तो ये हो गया, चलिए ये हो गया काम। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम थोड़ा सा, क्या क्या हो गया। 3D रेगुलर एरे प्रोग्रामर इनपुट, तो उसका ये वाला प्रोग्राम। और ये हो गया 3D जैग्ड एरे प्रोग्रामर इनपुट। ठीक है, इसको आप लोग अपना फॉर्मेट कर लेना, नोट्स एडिटेबल है अपना, जिस तरह से जूम करके देखना होगा देख लेना आप लोग। अब हम बात करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट, अब हम बात करेंगे 3D जैग्ड एरे। सबसे पहले बात करेंगे, एक मिनट, पहले 3D रेगुलर एरे की बात कर लेते हैं। रेगुलर एरे में अगर मुझे यूजर इनपुट देना हुआ तो कैसे देंगे? ठीक है, रेगुलर एरे में अगर मुझे यूजर इनपुट देना हुआ तो कैसे देंगे? तो अब रेगुलर तो बनाना है पर प्रोग्रामर वाला इनपुट नहीं देना है भाई, यूजर से इनपुट लेना है। तो ये मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। ठीक है, इधर हम लोग अपना काम करते हैं, इसको मैं कमेंट कर ले रहा हूँ टाइम बिंग। चलो भाई, तो यूजर इनपुट लेने के लिए एरे बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। यस सर। तो चलिए हम यूज कर लेंगे न्यू एंड 3 डब्बे। एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा, 2 कॉलेज, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट, और उसके अंदर क्या था भाई, 4 स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले अपर लेवल की चीज दे दें, 2 कॉलेज, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट, उसके अंदर 4 स्टूडेंट। ये आपने ऐसे दे दिया, ये बन गया आपका एरे 2 3 4। ठीक है, अब मुझे एक एक करके इसमें इनपुट वैल्यूज डालनी है, क्योंकि भाई यूजर से डलवानी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ही लूप यूज कर लेंगे। चलिए ये हमने लगा दिया और इसको अनकमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करेंगे बल्कि इनपुट वैल्यूज डालेंगे। कैसे डालेंगे भाई? तो सबसे पहले हम 2 पे, 3 पे एंड 4 है ना, तो यहाँ पे हम सिस आउट कर लेते हैं। सिस आउट एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट का रोल नंबर डालना है भाई? यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो मैं कर लूंगा स्टूडेंट के। ठीक है, तो इंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 आएगा। कौन से डिपार्टमेंट, कौन से कॉलेज का? ऑफ कॉलेज में बताइए क्या, कौन कैंडिडेट करेंगे? ऑफ कॉलेज व्हाट? कॉलेज में सर आई ना, ऑफ कॉलेज आई, एंड आप यहाँ पे प्लस कर दें डिपार्टमेंट जी। हाँ, एंड देन डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? जी, समझ गए? तो आएगा ऐसे, इंटर स्टूडेंट, इंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 0, ऑफ कॉलेज 0, डिपार्टमेंट 0, ऐसा आएगा। पहले कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 0, फिर कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 1, इस तरह से पूरा भरेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन वैल्यू भरने के लिए हम कर लेंगे ARR ऑफ आई, देन हमने कर लिया J, देन K। इसमें हम यूज करेंगे स्कैनर का, तो बना लेते हैं भाई न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हो गया, एंड हम कर लिए स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो जिस तरीके से ये लूप कैपेबल था हर एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, उसी तरह हर एक डब्बे में वैल्यू को डालने के लिए भी कैपेबल है। ठीक है, ये आपने कर दिया, और देन इसी लूप को कॉपी पेस्ट कर लीजिए
और यहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए अपने एरे को। तो प्रिंट करने के लिए हम यूज कर लेंगे एरे ऑफ आई, देन जे, देन के, और देन हमने किया यहाँ पे प्लस स्पेस और ln। ठीक है, यहाँ से ln हटा लेते हैं। बताइए भाई, कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या है तो बताएं, फिर हम बात करें। आनंद जी बताइए। नो सर, सही है। एक में इनपुट ले रहे हैं और यूजर से, फिर दूसरे वाले में प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, ये वाला पूरा लूप है प्रिंट करने का, ये वाला पूरा इनपुट लेने का। अच्छा, क्या ये 2, 3, 4 भी हम यूजर से ले सकते हैं? हाँ सर, ले सकते हैं। चलिए वो भी ले लेते हैं। तो सेस आउट कर लेते हैं, एंटर नंबर ऑफ कॉलेज। तो नंबर ऑफ कॉलेज बंदा ऐड करेगा, फिर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये हो गया। यहाँ पे हम कर लेते हैं इंट कॉलेज इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ये कॉलेज ले लिया हमने, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लिया, और इस तरह यहाँ पे स्टूडेंट ले लिया। खत्म खेल। और यहाँ पे कॉलेज ऐड कर दो, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट। डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट। कुछ इस तरीके से काम अभी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए रन करते हैं हम लोग। तो वही एग्जांपल लेंगे, 2 कॉलेज, 3 डिपार्टमेंट, 4 स्टूडेंट। अब आप बताएं, ठीक है, पहला वैल्यू भरते हैं, एंटर स्टूडेंट 0 ऑफ कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0, 11। चलो अब बताइए नेक्स्ट क्या आएगा। आप मुझे ये इंडेक्सेस बताएं। 0 0 1 0 0 1। 01 0 तो भरा गया था, दोबारा स्टूडेंट 0 भरेंगे। सर 1 0 0 0 स्टूडेंट बताइए। 1 कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0। हाँ, कॉलेज 0 का, डिपार्टमेंट 0 का, स्टूडेंट 1 ये आया। चलो भाई, ये भरा हमने, ये भरा हमने, और ये भरा। अब बताइए नेक्स्ट क्या आएगा, एंटर करूंगा तो कॉलेज 1 आ जाएगा सर। स्टूडेंट 0 कॉलेज 1 डिपार्टमेंट 0। डिपार्टमेंट 0। स्टूडेंट क्या आएगा, फिर से बोलिए। स्टूडेंट 0 सर। हाँ, कॉलेज 1 1 डिपार्टमेंट। अच्छा ये बताइए कि क्या कॉलेज 0 के सारे स्टूडेंट हम डाल चुके हैं? अच्छा, ये तो फर्स्ट 4 एलिमेंट है, 0 ऑफ 4 एलिमेंट है। हाँ yes। हाँ, ये तो अभी हम कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 में 4 भरे हैं। कॉलेज 0 में टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं? 4 नहीं, 3 3 सर। 3। डिपार्टमेंट। हाँ 3 डिपार्टमेंट। सर ठीक है सर। हाँ, तो डिपार्टमेंट फिर 1 होगा, कॉलेज नहीं होगा। सॉरी सर। तो कॉलेज 0 सर, ये कॉलेज डिपार्टमेंट 0 रहेगा, डिपार्टमेंट 1 होगा सर। हाँ, 1 हो जाएगा। कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 1, ये ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सर एलिमेंट एंटर कीजिए, मतलब हाँ डेटा। नेक्स्ट बताइए इंडेक्स। अच्छा, डिपार्टमेंट स्टूडेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा ना? बाकी ठीक सब है, सेम रहेगा। चलिए, तो ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट बताइए। सर कॉलेज 1 हो जाएगा। पूरा फुल माथा पच्ची है ना? डिपार्टमेंट 2 है ना सर अभी? हाँ, भाई 3 डिपार्टमेंट भरना है ना। देखिए, कॉलेज 0 में 1 2 पहला 0 में 4 भर दिए, 0 कॉलेज 1 0 के 2। डिपार्टमेंट 1 में 4 भर दिए। अभी डिपार्टमेंट 2 बचा है, क्योंकि 2 कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट है। हाँ, अभी डिपार्टमेंट 2 आएगा। यस। हाँ, तो स्टूडेंट 0 कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 2। चलिए भाई, ये भरा, ये भरा हमने, फिर ये भरा, अब ये भरा। ठीक है, चलिए अब बताइए नेक्स्ट मारेंगे तो क्या आएगा? सर कॉलेज 1 हो जाएगा, स्टूडेंट 0 और डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1, खत्म तो हो क्या गया। कॉलेज 1 में डिपार्टमेंट 0 नहीं है? हाँ, डिपार्टमेंट। भाई कॉलेज 0 में भी 3 डिपार्टमेंट है, कॉलेज 1 में भी 3 डिपार्टमेंट है। तो जब अगर आप कॉलेज 1 पे आ चुके हैं, तो फिर कॉलेज 1 में अगेन डिपार्टमेंट 0 1 2 0 1 0 सर। है ना? तो स्टूडेंट 0
कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 0 में 4 भरा जाएगा, है ना। स्टूडेंट 0 कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 0 भरा जाएगा। चलिए भाई डिपार्टमेंट 0 में भर दिया हमने। अब बताइए नेक्स्ट क्या आएगा। सर डिपार्टमेंट 1 आएगा। हाँ कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट, अब आप लोग पकड़ लिए ना मामला। चलिए भाई, हाँ अब बताएं इंटर मारें क्या आएगा। डिपार्टमेंट 2 कॉलेज 1 का। ठीक है चलिए अब हम भर देते हैं पूरा जो भी है। स्टूडेंट 2 3 हो गया, ये प्रिंट हो गया। अगर आप देखेंगे तो 2 कॉलेज 2 2D एरे, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट, तो ये 3 डिपार्टमेंट हो गए, 1 2 3, ठीक है। और सब में 4 रोल नंबर हमने भर के डाले हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंडेक्सेस को पकड़ना है। अगर आप इंडेक्सेस को पकड़ पा रहे हैं कि क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, इसका मतलब आप सही समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ अपने नोट्स में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें किसी को? नहीं सर। चलिए तो फिर ये भी हम सर ये जो आर की लेंथ की जगह ऐसे पर्टिकुलर लिख सकते हैं 3 या फिर 4 ऐसे नंबर यूज कर सकते हैं। फिर से बोलिए क्या बोले सर जो आर आई डॉट लेंथ हम यूज करते हैं यहाँ पे। हाँ जी जी सर एक ही लेते हैं, मतलब पूरा मुझे लूप नहीं चलाना है, बस 2 तक या फिर 3 तक ही चलाना है। अगर वहां पे मैं पर्टिकुलरली बस नंबर यूज कर सकता हूँ 3 या फिर 4। कर सकते हैं, के ग्रेटर देन 4 कॉमा फिर के कर प्लस। सकते हैं, लेकिन जैक्ड में फंस जाएंगे। हाँ जैग में तो नहीं होगा सर। हाँ जैक्ड में नहीं हो पाएगा क्योंकि जैक्ड में इरेगुलर रहेगा। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूजर इनपुट में ही फंस जाएंगे ना। आपको क्या पता कि कॉलेज कितना है, आप लेस देन मान लो 2 किया आपने और कॉलेज उसने डाल दिया 15। बिल्कुल सर, जी सर, है ना, समझ रहे हैं? हाँ हाँ सर सर तो कर सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप आई ही लिखें। आप कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई डेटा कांस्टेंट नंबर का है तो आप कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। तो ये हमने उठा लिया इतना, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं कि भाई सब कुछ मेरा ठीक ठाक है कि नहीं। अब मेन आपका लास्ट पड़ाव, ठीक है, 3D जैक्ड एरे में यूजर इनपुट। अब ये बड़ा लफड़े वाला रहेगा थोड़ा सा, तो ध्यान आपको अच्छे से देना पड़ेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। इसको क्लियर करते हैं पहले हम। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या करते हैं हम, चलिए पूरा ही कोड हम कमेंट कर लेते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी हम आगे यूज करते रहेंगे। देखिए अब हमें एक जैक्ड एरे बनाना है। ठीक है, आप लोग अपने साइड से म्यूट रखिएगा। हमें एक जैक्ड एरे बनाना है, और इस जैक्ड एरे में आप भी जानते हैं कि नंबर ऑफ कॉलेज हम डालेंगे, उसके अंदर डिपार्टमेंट फिक्स नहीं रहेंगे ना। मतलब 2 कॉलेज है मान लीजिए, तो 2 कॉलेज में कितने कितने डिपार्टमेंट क्या फिक्स रहेंगे, अलग अलग रहेंगे? सर अलग रहेगा ना सर? अलग रहेगा। और उन हर डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट भी अलग अलग रहेंगे। तो एरे कैसे बनेगा? एरे कुछ ऐसे बनेगा, इंट ARR 3 डब्बे इज इक्वल टू न्यू इंट 3 डब्बे। ये बन गया। अब आप क्या करें, आप सिर्फ नंबर ऑफ कॉलेज दे दें। मान लीजिए हमने 2 दे दिया। अभी हम यूजर इनपुट ही बता रहे हैं आपको, प्रोग्रामर इनपुट ही बता रहे हैं आपको। यूजर इनपुट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले फंडा समझ लीजिए कि एरे क्रिएट कैसे होगा। तो ये एरे बताइए आपको क्या बता रहा है कि 2 कॉलेज हैं, लेकिन उन दोनों में डिपार्टमेंट कितने हैं वो सर पता नहीं है। पता नहीं। और उन डिपार्टमेंट स्टूडेंट कितने हैं वो भी सर अब तक वो पता भी नहीं। नहीं पता। अगर हम ऐसा लिख देते 2 3 4, तो क्या ये रेगुलर बन जाता? हाँ सर। अब ये रेगुलर बन जाता, तो हमें रेगुलर नहीं बनाना है, इसलिए हमने ऐसा बनाया। ठीक है भाई, तो मेरे पास 2 कॉलेज हैं। अब अगर मैं ऐसा लिखूं एरे ऑफ 0
बताइए मैं किसको पॉइंट कर रहा हूँ? सर 2D एरे को। करेक्ट, 2D एरे को पॉइंट कर रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि मैं एरे ऑफ जीरो मीन्स कॉलेज जीरो को पॉइंट कर रहा हूँ, जो कि एक 2D एरे रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। कॉलेज जीरो, अभी कॉलेज जीरो में कितने डिपार्टमेंट आइए वो भरा जाए, इज इक्वल टू न्यू इंट, हमने बोला कॉलेज जीरो में 3 डिपार्टमेंट। अच्छा, क्या कॉलेज जीरो के जो 3 डिपार्टमेंट है तीनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर होंगे? नहीं सर। अनम जी? नो सर, बराबर नहीं होंगे सर, जैक्ड है तो, ना। तो दूसरा डब्बा खाली रख देंगे ऐसे। तो हमने यहाँ क्या बताया कि कॉलेज जीरो में 3 डिपार्टमेंट, बट उन तीनों में स्टूडेंट कितने पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला 2 कॉलेजेस, यहाँ हमने बोला कॉलेज जीरो में कितने? 3 डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट। सिर्फ इतना ही बताया हमने, स्टूडेंट नहीं बताया भाई कितने हैं उसमें। इसी तरह पहले डिपार्टमेंट रेडी कर लेंगे। एरे ऑफ 1 क्या फर्स्ट कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा? यस तो सर। इसमें कर लेते हैं न्यू इंट, मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट, और चारों में कितने स्टूडेंट पता नहीं। तो इसने क्या भाई बनाया कि कॉलेज फर्स्ट में भाई है मेरे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट। बताइए इतनी बात सबको क्लियर हुई है? जी सर। ठीक है, अब बताइए टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितने कितने हैं हमारे पास? 7 है। तो स्टूडेंट कितनी बार भरे जाएंगे? 7 टाइम 7 टाइम यस सर। है ना, 7 बार है तो 7 बार हाँ। कि भाई। तो हाँ ठीक है, हेलो आवाज आ रही है कि ब्रेक हो रही है? आवाज आ रही है सर। हाँ, अगर मैं लिखूं एरे ऑफ जीरो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरे ऑफ जीरो कॉलेज डिपार्टमेंट के टर्म्स बताएं। कॉलेज को सर। हाँ, कॉलेज जीरो को। लेकिन अगर मैं इसमें एक और जीरो लगा दूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिपार्टमेंट को सर। डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट? कॉलेज जीरो के जीरो, राइट? जीरो कॉलेज के 0 डिपार्टमेंट सर। करेक्ट। तो जीरो कॉलेज में टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं? 3। 3। तो ये कहाँ तक जाएगा? एरे ऑफ 0 0, फिर 0 1 0 1 0 2। हाँ 0 1, और पहले मैं यही लिख देता हूँ ना, एरे ऑफ 0 1 एंड 0 2, ये हो गया। अब कॉलेज जीरो के 0 डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट? तो हमने कर दिया भाई 5 स्टूडेंट। ठीक है, समझे अभी मामला? फिर इसी तरह सब में आप नंबर ऑफ स्टूडेंट भरिए, एक में 5 है, एक में 2 है, एक में 3 है। तो यहाँ मैंने क्या बताया भाई? यहाँ मैंने बताया कॉलेज जीरो के डिपार्टमेंट जीरो में 5 स्टूडेंट। समझ गया ना अभी पूरा मामला कैसा है? यस सर। तो कॉलेज जीरो के फर्स्ट में 2 स्टूडेंट, कॉलेज जीरो के सेकंड डिपार्टमेंट में 3। तो ये कॉलेज जीरो में तीनों डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने भर दिए। अब कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट में स्टूडेंट भरना है, तो बताएं क्या लिखे हम? कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट में स्टूडेंट बनना है सर। हाँ सर वही रहेगा, आरे 0 फिर 1 आ गया। नहीं, एरे ऑफ 1, क्योंकि फर्स्ट कॉलेज के भरना है। जी उसके बाद सर फर्स्ट 0। कॉलेज के पहले 0th डिपार्टमेंट में भरना है, तो 0 कितने हैं? न्यू एंड कुछ भी रख दो, 4। समझ गए अभी मामला? जी सर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि भाई कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 में 4 स्टूडेंट। तो बताइए कॉलेज 1 में कितने डिपार्टमेंट टोटल? 4 सर हैं, 3 बार 4 जाएगा। हैं, तो कितनी बार ये 0 1 0 कहाँ तक जाएगा? अप टू 3 तक सर। 0 1 2 3 0 1 नहीं, 1 0 1 1 1 2 अनम जी समझ में आया? यस सर। तो ये हमने 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड
1 3 और यहाँ पे कुछ भी आप कर लीजिए 5, ज्यादा लिखेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी भरने में, इसलिए कम ही कम लें भाई 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ बताया कितने कॉलेज, यहाँ हमने बताया 2 कॉलेज, तो 2 बार हमने भर दिया कि 0th में 3 डिपार्टमेंट, फर्स्ट कॉलेज में 4 डिपार्टमेंट। अब 0th में 3 डिपार्टमेंट है तो 3 बार 0th कॉलेज में हमने 3 बार भर दिया। 0th कॉलेज के 0th डिपार्टमेंट में 5, 0th कॉलेज के फर्स्ट डिपार्टमेंट में 2, 0th कॉलेज के सेकंड डिपार्टमेंट में 3, 0th कॉलेज का तीनों डिपार्टमेंट कंप्लीट। सेम वे फर्स्ट वाले कॉलेज को पकड़ा, फर्स्ट में 4 डिपार्टमेंट थे तो फर्स्ट कॉलेज के 0th डिपार्टमेंट में 4, फर्स्ट कॉलेज के फर्स्ट डिपार्टमेंट में 5 एंड सो ऑन, हमने 4 बार इसमें भर दिया। डन। तो यहाँ पे आपका ये एक 3D जैग्ड एरे हो गया। पर क्या यूजर इनपुट है कि प्रोग्रामर इनपुट है? प्रोग्रामर इनपुट। अब यूजर इनपुट में इसको आपको बदलना है। ठीक है, तो ये काम हम आपके हाथ में छोड़ते हैं, इसको कोशिश कीजिए। एक दिन हम चाहेंगे कि आप इस पे थोड़ा अपना सर दुखाएं, हेल्प लीजिएगा। जैसे हमने 2D वाला बताया था आपको, किस तरह से हमने बनाया था, मतलब अच्छा एक कुछ हिंट दे देते हैं आपको। अब बताइए डिपार्टमेंट आपको कितनी बार भरना है? 7 बार। नहीं, डिपार्टमेंट में स्टूडेंट 7 बार भरना है, डिपार्टमेंट कितनी बार भरना था हमें? सर एक कॉलेज से तो 2 बार डिपार्टमेंट भरना था। हाँ, दो बार। एक डिपार्टमेंट 3 भरा है, 4 यहाँ भरा, तो 2 4 डिपार्टमेंट। तो हम इसको इसके लिए एक फॉर लूप लगा करके भाई हम बोल देंगे अगर कॉलेज 2 है तो एक लूप लगा देंगे 2 बार और उसमें डिपार्टमेंट की वैल्यू भर देंगे कि 0th में इतने, फर्स्ट में इतने, 2 बार। जी सर। फिर कॉलेज, फिर एक डबल लूप लगेगा IJ वाला, जिसे आप कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 में, फिर कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 में, इस तरह से डबल लूप से ये वाला बनाएंगे। तो एक सिंगल फॉर लूप इसके लिए, एक डबल फॉर लूप इसके लिए, तो आपका पूरा एरे कंप्लीट होगा। फिर 3 लूप इंसर्ट करने के लिए, फिर 3 लूप प्रिंट करने के लिए, ये पूरा मामला होगा। तो हम चाहेंगे कि इस पे अपना सर दर्द कराएं, इस पे आप थोड़ा सा फंसे रहें और कोशिश करें ताकि आपका थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड हो। बाकी काम हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।